गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अग्रसन कन्या महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था बैक्टीरिया मैंने आपको लैंगिक जनन पढ़ा दिया था और लैंगिक जनन बताने के बाद लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था इसमें आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है जो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार मैंने बताया था आपको। नंबर 1 रूपांतरण, दूसरा बताया था मैंने आपको पारगमन और तीसरा बताया था मैंने आपको संयोजन। इसके हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु के आर्थिक लाभ। जीवाणुओं के आर्थिक लाभ, जीवाणुओं के आर्थिक लाभ। ठीक है, देखिए आर्थिक लाभ का मतलब होता है दोनों प्रकार से हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार जो गतिविधियां हैं वो आर्थिक इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंतर्गत आती हैं। अर्थात जीवाणु की दोनों प्रकार गतिविधियां कौन कौन सी? एक तो है नंबर 1 लाभदायक गतिविधियां, लाभदायक गतिविधि, और दूसरा है इसमें हानिकारक। दोनों जो गतिविधियां हैं या दोनों जो आपके हानिकारक लाभ जो गतिविधियां हैं ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नंबर 1 हम पढ़ते हैं लाभदायक गतिविधियां कि जीवाणुओं से हमें लाभ क्या है, जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार से इंपोर्टेंस है, हमारे लिए लाभकारी गतिविधियां कौन कौन सी करती हैं। तो नंबर 1 डालता हूं, बताता हूं आपको जीवाणु अपमार्जक के रूप में। फर्स्ट है इसमें जीवाणु अपमार्जक, अपमार्जक के रूप में। हम सभी जानते हैं, आप सभी अपमार्जक क्या होते हैं? साफ करने वाले। जानते हैं साबुन किसके रूप में लेते हैं हम? साबुन जो है क्या है? अपमार्जक है, अर्थात गंदगी को साफ करने वाला है। ठीक है, तो अपमार्जक और जीवाणु अपमार्जक के रूप में कैसे हैं? मैंने आपको बताया जीवाणु क्या काम करते हैं? अपघटन का कार्य करते हैं। कैसा काम करते हैं? अपघटन का। ठीक है, और सभी जानते हैं अपघटन मींस जीवाणु जो है वो जो हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं। जो सड़े गले जीव जो होते हैं, मृत जीव जो होते हैं, मृत पदार्थ जो होते हैं उनका अपघटन करने का कार्य कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं। इसलिए जीवाणु सबसे पहले तो क्या है? अपमार्जक के रूप में, अर्थात प्रकृति के शुद्धिकरण के रूप में जीवाणुओं का विशेष महत्व है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जीवाणु में मृदा उर्वरकता। जीवाणु एवं मृदा उर्वरकता। हम सभी जानते हैं मृदा उर्वरकता क्या होती है? मृदा के अंदर उपजाऊपन। ठीक है, अर्थात मृदा को जीवाणु जो है क्या बनाते हैं? उपजाऊ ही बनाते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने पहले बताया था कि राइजोबियम लेग्यूमिनिसरम, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम जो जीवाणु है ये लेग्यूमिनेसी कुल के पात्रों में, कौन से पात्रों में? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। और जो है क्या काम करता है? वहां पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, अर्थात भूमि के अंदर जो है नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, यौगिकों के रूप में उसे संपन्न करता है। इस प्रकार जो है राइजोबियम जीवाणु जो है वो क्या काम करता है? भूमि के अंदर जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके और नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन प्रदर्शित करता है, अर्थात भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाता है। ठीक है, और विभिन्न जीवाणु जो है वो N2 जैसे क्लस्ट्रीडियम है, एजोबैक्टर है, क्लस्ट्रीडियम है, क्लस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, ये भी जो है क्या करते हैं? N2 का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। अर्थात जीवाणु जो है वो मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के काम में भी आता है। तो नंबर 1 क्या हुआ? जीवाणु अपमार्जक के रूप में, शुद्धिकरण के रूप में। नंबर 2 है जीवाणु जो है मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के काम भी करते हैं। और नंबर 3 आता है डेयरी उत्पादों में जीवाणु का उपयोग। नंबर 3 है डेयरी उत्पादों में जीवाणुओं का उपयोग। अर्थात डेयरी उत्पाद कौन कौन से होते हैं? दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये क्या है? डेयरी उत्पाद है।
इनके प्राप्त करने के लिए भी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। जैसे दूध, सबसे पहले बताता हूं मैं आपको, किण्वित दूध उत्पाद क्या है। हम किण्वित दूध उत्पाद दूध को किण्वित कर करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद, जैसे दही है, पनीर है, दही है, ठीक है, ये जो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, दूध से प्राप्त कर सकते हैं, किस माध्यम से, जीवाणुओं के माध्यम से। तो नंबर 1 आता है आपका पनीर। पनीर कैसे बनाते हैं? पनीर जो है, पनीर में दूध प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और जो केसीन प्रोटीन जो है, इस पर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस जीवाणु जो है वो, लैक्टस जीवाणु जो है क्या कार्य करता है, और जो क्या काम करता है, ये जो है दूध को क्या बनाता है, दूध का जो है पनीर बनाने के काम में लिया जाता है, लैक्टस जीवाणु, ठीक है। दूसरा है आपका, ये तो होगा पनीर। दूसरा दही। अब दही नाम सुना है आपने? आपने सुना होगा, जो अपन जब भैंस दूध जब ब्याती है, मतलब दूध जब भैंस जब शुरुआत होती है दूध भैंस की, तो वो कीड़ा निकालने के बाद 5-7 दिन दूध जो है उसकी पेप्सी बनाते हैं। देखा होगा आपने, हमारे क्या करते हैं, दूध को जो है वो फट सा जाता है, उसमें अलग ही एक प्रकार से वो है फट जाता है दूध, ठीक है। गाय, भैंस, बकरी आदि से बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पहले दूध को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस जो जीवाणु है, ये जीवाणु क्या काम करता है, मिलाकर के इस जीवाणु को, और जो है वो दही का उपयोग निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसको बर्तनों में डाल करके और गर्म करते हैं, और ये इसके अंदर हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और प्रोटीन जो है वो अलग हो जाता है। उसके बाद आता है दही। आप सभी जानते हैं दही भी जमाते हैं, ठीक है। दूध तीसरा उत्पाद कौन सा है? दही सभी जानते हैं, दही जमाते हैं। दही पर भी क्या होता है, दूध में किण्वन होता है, ठीक है, और किण्वन के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, दही प्राप्त करते हैं। ये जो किण्वन है दही में, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, इसमें कौन सा जीवाणु होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो होता है, ये जीवाणु जो होता है वो दूध पर क्रिया करके और क्या काम करता है, दही का निर्माण करता है, अर्थात दही का निर्माण जो है इस प्रकार से किया जाता है। और ये क्या करता है, जो लैक्टोज शर्करा होती है दूध के अंदर, कौन शर्करा, दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा जो होती है उसे लैक्टिक अम्ल में, कौन से अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जो जीवाणु होता है कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये क्या काम करता है, दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है, जिससे क्या होता है, दही जो है, जो शर्करा लैक्टिस होता है वो एक तरफ हो जाता है, ठीक है, और जो केसिन प्रोटीन होती है एक तरफ हो जाती है, और जो है खट्टापन आ जाता है। क्या आ जाता है, खट्टापन। किसके कारण, इस जीवाणु लैक्टिस जीवाणु के कारण, ठीक है। और ये अम्ल लैक्टिक अम्ल बन जाता है, चूंकि शर्करा बदल जाती है, लैक्टिस अम्ल बदल जाती है, और शर्करा के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ये खट्टा हो जाता है, और केसिन प्रोटीन अलग जम जाता है, और वो इस प्रकार दही जम जाता है। ये हुआ आपका दही बनाने में। अब है जीवाणुओं के उद्योग में भूमिका। ये तो 3 हुए, कौन कौन से नंबर 1 आपके, जीवाणु अपमार्जक के रूप में, मृदावर्तक के रूप में, और तीसरा डेयरी उत्पादों के रूप में, जिसमें आपको दूध, दही, पनीर, दही, ये किस प्रकार बनाए जाते हैं, कौन कौन से जीवाणु उसमें काम आते हैं, ये मैंने आपको बताया। और नंबर 4 है आपका जीवाणुओं का उद्योगों में भूमिका। जीवाणुओं की नंबर 4 है जीवाणुओं की उद्योगों में भूमिका। जीवाणुओं की उद्योगों में भूमिका, अर्थात उद्योगों में जीवाणु से काम आते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हैं, एसीटोन एल्कोहल का निर्माण करना, एल्कोहल का निर्माण है, क्या है नंबर 1, जैसे एल्कोहल का निर्माण, इसमें क्या होता है, ये भी किण्वन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो एल्कोहल किस द्वारा बनती है, किण्वन के द्वारा बनती है।
ठीक है। रेशों का अपघटन, रेशों का अपघटन ये भी जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें बहुत चाय तंबाकू पत्तियों का पकवन, चाय तथा तंबाकू की पत्तियों का अपघटन, ठीक है। ये भी किस तरह का पकवन जो होता है, पकवन ये भी इन जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। सिरका निर्माण में, चमड़ा निर्माण में, सिरका निर्माण में, चमड़ा निर्माण, चमड़ा उद्योग में, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो है वो जीवाणुओं की भूमिका होती है, ठीक है। ये हुआ आपका जीवाणुओं का किसमें उपयोग, उद्योगों उपयोग। नंबर 5 आता है जीवाणुओं का औषधि निर्माण में उपयोग। जीवाणुओं का जो उपयोग होता है वो औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। नंबर 5 है जीवाणुओं का औषधि निर्माण में उपयोग। औषधि हम सभी जानते हैं औषधि क्या होती हैं, वे प्रतिजैविक दवाइयां जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, क्या कहलाती हैं, दवाइयां जो औषधियां कहलाती हैं, ठीक है। जैसे विटामिन, नंबर 1 है विटामिन, नंबर 1 है विटामिन सी, क्या है, औषधि है। विटामिन हम सभी जानते हैं। क्लस्ट्रिडियम की कुछ जातियां, क्लस्ट्रिडियम जीवाणु जो है उसकी कुछ जातियां जो है उसका उपयोग जो है राइबोफ्लेविन के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। ये जो है इसके जो जीवाणु होता है क्लस्ट्रिडियम, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से प्राप्त होता है, किण्वन से प्राप्त होता है। और जीवाणु कौन सा है आपका, आपका जीवाणु है क्लस्ट्रोडियम, ठीक है। क्लस्ट्रिडियम जीवाणु जो है वो कार्बोहाइड्रेट करता है, किण्वन करता है, और राइबोफ्लेविन जो है जो विटामिन है इसका निर्माण करता है। इस कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के द्वारा विटामिन प्राप्त होती है। और दूसरा है प्रतिजैविक पदार्थ, दूसरा है आपका प्रतिजैविक पदार्थ के रूप में, ठीक है। प्रतिजैविक हम सभी जानते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है, जिसमें पेनिसिलिन जो है, इसमें फ्लेमिंग ने एक साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग, कौन से, फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी। इन्होंने क्या की, इन्होंने जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये प्रतिजैविक है, जीवाणुरोधी पेनिसिलिन की खोज की थी। ये जो जीवाणुरोधी प्रतिजैविक है, अर्थात जीवाणुओं से हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है। इस प्रकार से कई वैज्ञानिक जो हैं, सेट जो है, बैक्समैन जो है, इन्होंने विभिन्न प्रकार के स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, ठीक है। इस प्रकार से एंटीबॉडी की खोज जो है इन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कीटनाशी जो हैं, शाकनाशी जो हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा ये अब नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। कीट नियंत्रण में भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये जीवाणु जो है वो कीट नियंत्रण में काम में लिए जाते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आंत्र जीवाणु, इकोलाई जीवाणु जो है ये मानव की आंत में पाया जाता है, ठीक है। यह सहजीवी के रूप में होता है, यह हानिकारक नहीं है बल्कि पाचन क्रियाओं में सहायक होता है। जो जीवाणु कौन सा होता है, इकोलाई जीवाणु, ये इकोलाई जीवाणु जो है आंत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंत्र में पाया जाता है। ये पाचन में सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है, ठीक है। सहजीवी के रूप में रहता है, इसमें रहता है सहजीवी के रूप में रहता है, किसी के अंदर भी और किसी जीव के अंदर भी, और क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। इस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के लाभदायक जो है गतिविधियां जो है वो जीवाणुओं की हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं। और दूसरी आती है आपकी हानिकारक गतिविधियां। ये तो हुई आपकी कौन सी, लाभदायक गतिविधियां। दूसरा है हानिकारक गतिविधियां। दूसरा है आपका हानिकारक गतिविधियां।
जैसे हमने पढ़ा था लाभदायक गतिविधियां, उसी प्रकार से जीवाणु कैसे होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। अर्थात ये हमारे लिए क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे उर्वरकता कम करने में, नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, उर्वरकता कम करने में, अर्थात जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, मृदा की उर्वरकता को भी कम करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ये जो जीवाणु जो है वो मृदा की उर्वरकता करने का काम करता है। ये जो है जल प्लावित मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं। ये नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं। क्या करते हैं, ये नाइट्रेट्स गैस को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं, अर्थात डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, अर्थात जो है भूमि को उर्वरकहीन बनाते हैं, ठीक है। अर्थात उर्वरकता कम करने का कार्य करते हैं। नंबर दूसरा है इसमें, नंबर एक है आपका उर्वरकता कम करने में, नंबर दूसरा है रुई का विनाश करना, रुई विनाश, अर्थात जो है रुई विनाश। ये कपास से खेत में लग करके करते हैं, रुई जो है कपास की खेती में क्या करते हैं, खत्म करते हैं, जिसमें स्पाइरोकीट, साइरोफेगा, ये जो है जीवाणु जो है क्या करता है, आपका रुई के विनाश करने का कार्य करता है, ठीक है। पेनिसिलिन का विनाश, नंबर तीसरा है पेनिसिलिन का विनाश, ठीक है। पेनिसिलिन जीवाणु हमने अभी पढ़ा था। पेनिसिलिन जो है क्या है आपका, क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसमें जो है ये पेनिसिलिन जीवाणु जो है वो एंजाइम स्रावित करके पेनिसिलिन को नष्ट कर देता है। तीसरा कौन सा आपका, पेनिसिलिन का विकास। चौथा है खाद्य विषाक्तता, चौथा है इसमें खाद्य विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता, अर्थात जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको एक विष में बना देते हैं, अर्थात ऐसा बना देते हैं जो खाने से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग अर्थात जो है मानव के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। जैसे आपका है बोटुलिज्म, बोटुलिज्म जीवाणु जो है इस प्रकार की खाद्य विषाक्तता क्लस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो के द्वारा फैलती है, ठीक है। ये एवाईवीए बीजाणु बनाने वाले दंडाणु होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से खाद्य जो विषाक्त बन जाता है वह मृत्यु का कारण बन जाता है, इससे क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अर्थात ये जीवाणु जो है क्या करते हैं, विषाक्तता रूपी भोजन जो है उसको विषाक्त बना देते हैं, ठीक है। एक है जीवाणु जनित रोग, नंबर 5 है जीवाणु जनित रोग। विभिन्न प्रकार जीवाणु जो है वो विभिन्न के रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिनमें मैं आपको बता दूं पादप रोग हैं, ठीक है, मानव रोग हैं और पशु रोग है। जैसे पशुओं में चौपाई ब्लैक लेग रोग, ठीक है, ये क्लस्ट्रिडियम चौपाई द्वारा फैलता है। फेफड़ों का एक्टिनोमाइसिस रोग, ये जो है एक्टिनोमाइसिस द्वारा फैलता है, ठीक है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया के द्वारा फैलता है मानव में, ठीक है। अतिसार दस्ते रोग बैसिलस कोलाई के द्वारा फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है तपेदिक रोगी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। ये भी क्या है, जीवाणु है। टीबी जो नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कुष्ठ रोग ये माइकोप्लाज्मा लेप्री के द्वारा फैलता है, ठीक है। खाद्य विषाक्तता मैंने भी बताया था, क्लस्ट्रिडियम बैटिलम, इसके द्वारा जो है रोग क्या, कौन सा रोग फैलता है आपका, विषाक्त रोग फैलता है। पेचिस रोग जो है वो साइलेजा डाउसेंट्री के द्वारा फैलता है। इस प्रकार से विभिन्न जो रोग जो है, मानव रोग जो है, इन जीवाणुओं के द्वारा मानव, पादप और पशु रोग जो है वो फैलते हैं, ठीक है। आज के लिए जल प्रदूषण जो है वो भी जीवाणु के द्वारा होता है, कागज का विनाश भी होता है, जैव के संग्राम है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के हानिकारक जो है वो
रोग, हानिकारक रोग जो है वो इन जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। आज इस प्रकार से हमारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस जो है वो खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका नीलहरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया। तब तक के लिए थैंक यू।